ज्ञान स्वरूप उत्तम, ज्ञान का स्वरूप कह दिया गया है। नास्मिन न मे नाहम इति, नास्मि न मे नाहम इति, ये कहा। या नास्मि का अर्थ क्या? नास्मि इति आत्मनि क्रिया मात्रम निषेधति। आत्मा जो पुरुष है उस पुरुष में क्रिया सामान्य को निषेध कर। जब क्रिया सामान्य नहीं रह गया तो क्रिया विशेष कहां से होगा? क्यों? अस धातु का अर्थ क्रिया सामान्य कैसे आपने ले लिया? अस का अर्थ होता सत्ता, अस धातु अस भूवि, भू सत्ता है। तब कहते हैं नहीं, भाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार यथाहु कृभ्वस्त क्रिया सामान्यवाचिन इति महाभाष्य उत्तम 3:3:18 तीसरे अध्याय तीसरे पाद के 18वें सूत्र में महाभाष्यकार पतंजलि महर्षि ने कहा है क्रि भू और रस ये तीनों धातु वास्तव में क्रिया सामान्य के वाचक है। और नास ने अपने कह दिया, इसका मतलब क्या कि क्रिया सामान्य पुरुष में आत्मा में नहीं है। तथा च अध्यवसाय रूपी क्रिया अभिमान संकल्प आलोचनानि च अंतराणि बाह्याश्च सर्व व्यापाराः आत्मनि प्रतिसिद्धानि बोद्धव्यानि। इसका मतलब है अध्यवसाय बुद्धि की क्रिया, अभिमान अहंकार की क्रिया, संकल्प मन की क्रिया, आलोचन देखना इत्यादि बाह्याश्च सर्वे और अन्य जितनी भी बाह्य इंद्रियों के द्वारा भी होने वाली, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को इस आत्मा में प्रतिषेध कर दिया गया है, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात आत्मा निष्क्रिय स्वरूप ये सिद्ध हो गया। यतश्च आत्मनि व्यापार आवेशोपि नास्ति, जिसलिए आत्मा व्यापार का आवेश भी नहीं है। अतएव अतः नाहम, अहम मने कर्ता, अहम शब्द से क्या अर्थ लेंगे? कर्ता, क्योंकि होता है अहम शब्द कहाँ? अस्मत् शब्द से कर्ता में एक वचन, प्रथमा के एक वचन मैंने कर्तरी एक वचन का रूप है अहम, इसलिए न अहम मने अहम कैसे बोधित हो गया? कर्तृत्व, न कर्ता इत्यर्थ अकर्तृत्वम। अहम जानामि, अहम जोहोमि, अहम ददे इति सर्वत्र कर्तु परामर्शात। इन सभी जगहों में अहम शब्द के द्वारा कर्ता का ही परामर्श हो रहा है। इसे ज्ञापन से होता है अहम शब्द से कर्ता सामान्य को लीजिए और न अहम कह करके कर्ता सामान्य का निषेध हुआ, अर्थात आत्मा में कर्तृत्व का ही निषेध हो गया। आत्मा अतएव निष्क्रिय है आत्मा, जिसलिए इसलिए वह अकर्ता है। अकर्ता होने के नाते क्या होता है? निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कर्तृत्व भाव। निष्क्रिय होने के नाते सर्वत्र सकल क्रिया संबंधी कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं आ सकता। तथा इसलिए सुष्ठु उत्तम, इसने कार्य का कारण है ठीक कहा है नाहम इति। अतएव न में, जिसने कर्तृत्व नहीं है तो मालिक कौन होगा? मालिक पना में कर्तृत्व होता है, मैं मालिक को, तुम सब मेरे नौकर हो, ये तो कहेगा मैं सारी संपत्ति का मालिक हूं। मैं के बिना मालिकत्व कहां से आएगा? मालिकत्व जो विचार होता है, मालिकाना का व्यवहार जो होता है वो अहम पूर्वक ही होता है। अहम पूर्वक ही मम का व्यवहार होता है, मम पूर्व अहम का व्यवहार नहीं होता। इसलिए कहते हैं जिसलिए वो अहम नहीं है अर्थात कर्तृत्व नहीं है, अतः ममत्व नहीं। ममत्व नहीं का मतलब स्वामित्व भी नहीं है। सकल प्रकार के संबंध निरूपिता स्वामित्व का निषेध हो गया। अर्थात इस पुरुष में किसी भी अन्य तत्व के साथ यद किंचित भी संबंध निरूपित स्वामित्व नहीं है। न में कर्ता ही स्वामिताम लभते, क्योंकि संसार में देखा गया जो कर्ता होता है वही किसी न किसी चीज का स्वामी होकर के रहता है। आखिर नौकर भी किसी का निकल स्वामी होता है, और किसी का न हो तो सभी अपने अपने शरीर का मालिक तो ही है। अपने अपने शरीर का मालिक है ना आप, और भले आप किसी और का मालिक नहीं है। तीसरे कहते कि देखो कर्ता ही स्वामिता लभते तदभावात् तु कुत स्वाभाविक स्वामिता इत्यर्थ। जब कर्तृत्व ही नहीं रह गया तो स्वाभाविक स्वामित्व में कहां से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं नास्मि नाहम न मे, इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करोगे। अथवा नास्मीति पुरुषोस्मित्यर्थ, न अस्मि का तात्पर्य क्या लेना? मैं पुरुष हूं इसलिए
क्रियावान नहीं हूं। क्रियावान नहीं हूं का मतलब क्रिया सामान्य निषेध से मतलब नहीं यहां पर, ये प्रकृति के स्वभाव को निषेध करना अपने में। प्रकृति में क्या स्वभाव है? प्रसव धर्मित्व, कार्य उत्पत्ति का स्वभाव, उसमें कार्य का परिणाम होते रहता है। विषम परिणाम या तो सम परिणाम, लेकिन परिणाम तो निरंतर होता है। परिणाम स्वभाव है उसमें, किसमें? प्रकृति में। उसको हम कहते हैं यहाँ की सांख्य भाषा में परिणामी स्वभाव का नाम है प्रसव धर्मिता। तार्श प्रसव धर्मित्व पुरुष में नहीं है। अस्मि के क्या बोध हो रहा है? प्रसव धर्मित्व वह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पुरुष हूं, प्रकृति नहीं। प्रकृति होता आज तक क्या भ्रांति है? मैं प्रकृति हूं। आज मैं अपने आप को सोच मैं जड़ हूं, मैं सर्वज्ञ कौन समझ रहा है? सभी समझते मैं जड़ हूं, अल्पज्ञ हूं, मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, पता नहीं क्या क्या आरोप प्रकार। आप तो नहीं मानते ना, अपने आप ब्रह्म मानते ना आप तो ब्रह्म मानिए अपने आप को। ये ब्रह्म में क्यों रहना? मैं जीव हूं, मान तो लीजिए पहले मैं ब्रह्म हूं, अनुभव होगी तब होगी। अब मानोगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे अनुभव उसका? है ना, जैसे वो आता है ना वो भागवत में, जब पौंड्रक था, जब अपने आप कृष्ण मानता था, पौंड्रक, हाँ वो कहता मैं कृष्ण बोलता था, और ओरिजिनल कृष्ण बोलते तो वो डुप्लीकेट है, मैं ओरिजिनल वो बोलता था हमेशा ऐसे। और गो रहा था, और करे क्या? रोज आना 2 घंटा तो सवेरे सवेरे नहाने के बाद काला बनाने में लगा रहता था, पूरा ड्रेस बनाता था बिल्कुल कृष्ण जैसे, बालों को गुंगराल बनाना, मोर लगाना, मोर पंखी सब लगा कर बिल्कुल कृष्ण जैसे खड़ा कर, और लोग उसको अपने दरबार में कृष्ण भगवान नाम से पुकारते थे, वही चलता था। और एक बार ऐसा प्रसंग आ गया जब कृष्ण भगवान भी आ गए और ये भी उसी सभा में आ गया। लोग देख रहे 2 कृष्ण कैसे हो गया, ये कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट? तो अहंकारी तो था, वो नहीं मैं ओरिजिनल हूँ बोलने लगा, ये डुप्लीकेट है। लोग समझ गए जो सच्चा होगा वो क्यों बोलने जाएगा मैं ओरिजिनल हूँ, ये डुप्लीकेट है। माना नहीं तो भगवान ने उसको खत्म किया। लेकिन हमेशा अभिमान करते, भगवान कृष्ण अभिमान कर रहा था, कृष्ण स्वरूप धारण करता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण स्वरूप को ही प्राप्त करे मरने के बाद। जैसे पहले हम ब्रह्म हूँ मानेंगे तब तो हम वो तद्रूप प्राप्त करेंगे। कहना है कोई पूछा मैं ब्रह्म हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अपने बोलने से क्यों हिचका रहे? मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, अनुभूतो अननुभूतो वा तदास्ताम। अनुभूत है या अनुभूत नहीं है वो बात अलग चीज है ना। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह मानने में क्या परेशान है? हम ब्रह्मास्मि, वचन का दृढ़ता। अथवा नास्मिति पुरुषोस्मिति अर्थात न प्रसव धर्मा, मैं प्रसव धर्मा नहीं हूं, अर्थात मैं कार्योत्पादनशील नहीं हूं। अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्तृत्व, जिसने मैं प्रसव धर्मी नहीं हूं, अतः मेरे अंदर कर्तृत्व भी नहीं रहा, ना हम अकर्तृत्वाच्च न स्वामी। बाकी तो वही है, अकर्तृत्व न स्वामी। पहला शब्द मात्र में अंतर कर दिया, अस्मि का अर्थ लिया क्रिया सामान्य, यहां अस्मि का इन्होंने दूसरे पक्षकार ने लिया प्रसव धर्मित्व। क्रिया सामान्य का भाव होने से कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व भाव से स्वामित्व भाव। दूसरे पक्ष में प्रसव धर्मित्व का भाव होने से कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व का भाव होने से और आपके अंदर स्वामित्व का भी अभाव से। ननु एतावत् सुज्ञातेष्वपि कश्चित कदाचित अज्ञात विषय अस्ति। अज्ञात प्रश्न, कोई कह सकता है महाराज आपके 25 तत्वों को मैं समझ गया, ये सारा चीज जानने के बाद भी कश्चित किसी पुरुष को कदाचित कभी ऐसा भी हो सकता है कोई न कोई विषय अज्ञात विषय अस्ति, कोई न कोई अज्ञात विषय हो सकता है। 26वां 27वां आपने तो 25 गिना दिया, वो आपने समझा दिया मैं समझ गया, लेकिन ऐसा भी कोई न कोई विषय हो सकता है जो 25 से अतिरिक्त हो, अज्ञात विषय हो। तद अज्ञानंच जंतुन बंधिष्यति, और उस विषय का ज्ञान जो होगा क्या करेगा? इन जीवों को दोबारा बंधन में डाल देगा। तुम्हारा केवल ज्ञान से मुक्ति हो रहा था, इतने में कोई ना कोई विषय का अज्ञान जो है हमको फिर बंधन में डाल देगा, तो मुक्ति तो कभी होना ही नहीं फिर। इत्यतः तगदनेन अपरिशेषम विशेषम अपरिशेषम इति नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम ज्ञातव्यम यद अज्ञानम बंधयिष्यति इत्यर्थः। ऐसा कोई चीज नहीं है, नास्ति किंचित अपि अस्मिन् परिशिष्टम ज्ञातव्यम। कहते हैं तात्पर्य की इस जो
तत्व ज्ञान, ऊपर में कथित जो तत्व ज्ञान, इसके अधिगत हो जाने के बाद में कुछ भी ज्ञातव्य अवशेष नहीं रह जाता है। ज्ञातव्यम किंचित भी परिष्टम नास्ति। यदि अज्ञानम बंधिष्यति, जिसका अज्ञान जो है आपको बंधन में दोबारा डाल देता हो, ऐसा हो नहीं सकता। किम पुनरीदृशेन तत्व साक्षात्कार सिद्ध्यति इत्याह। अब अगला प्रश्न उठता है, महाराज इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार करने से क्या सिद्ध हुआ, क्या लाभ हुआ? तत्व का हमने साक्षात्कार कर ले, दिन और पापड़ बेल करके बड़ी तपस्या करके हैं, खाना पीना त्याग दिया, ध्यान भजन करने लग गया, नहीं सारा सुख सुविधा त्याग रहे हैं, प्राप्त मान सम्मान सब त्याग रहे हैं, त्याग करते 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 हड्डी हो गया, क्या फायदा हुआ? शरीर तो हड्डी हड्डी हो गया, और कोई तो लाभ होना है ही नहीं तुम्हारा तत्व साक्षात्कार से। तब सिद्धांत कहते नहीं, तत्व साक्षात्कार के लिए जो आपने शरीर को तप पूर्वक क्षीण कर दिया हो, कहीं भले ही भौतिक शरीर क्षीण हो जाता है ज्ञान अभ्यास काल में, किंतु ज्ञान का फल क्या है वो देखिए। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्तरूप निवृत्ताम, तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशा सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षवदवस्थितः स्वस्थः। पुरुष स्वस्थ हो जाता है, स्वस्मिन् तिष्ठति थी स्वस्थ। कहीं पर स्वच्छ है, कहीं पर सुस्थ पाठ भेद है। सुस्थ कहीं स्वच्छ, कहीं स्वस्थ। स्वच्छ हो तो भी ठीक है, सुस्थ हो तो भी ठीक है, स्वस्थ हो तो भी ठीक है। स्वस्मिन् तिष्ठति थी स्वस्थ, सुष्ठु तिष्ठति थी सुस्थ, स्वच्छो भवति मने मल रहितो, अर्थात अविवेक ख्याति रहितो भवति। प्रश्न है ना कि आप दृष्टफल पूछ रहे, क्या दृष्टफल पूछ रहे, ये हमने उसकी व्याख्या कर रहा हूं ना। उन्होंने पूछा इस तत्व ज्ञान से क्या हुआ, तब हमने कहा कि भाई तत्व ज्ञान का अभ्यास काल में सामर्थ्य क्या देखने को मिलता है आपको, भौतिक शरीर का क्षय हो जाता है। अर्थात दृष्ट फल में तो हानि ही दिख रही है, लाभ क्या दिख रहा, ये पूछने का आशय। तब सिद्धांत कहना चाहता है भाई तुम दृष्ट फल को मत देखो, ये जो तत्व ज्ञान अभ्यास दृष्ट फलों के लिए नहीं है, अदृष्ट फल। और अदृष्ट फल क्या है, मोक्ष है। जिस प्रकृति से आज तक हम परेशान रहे हैं, जो माया हमें जकड़ करके नचा रही थी, उस माया से हमें छुटकारा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा लाभ है। जिस चक्कर से बचने के लिए आप गाया करते हैं, क्या गाते हैं आप, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जिसके लिए रोज प्रार्थना कर रहे, हे मुरारे पाही मेरी रक्षा करो, इससे मेरे को पार कर दो। कौन सा, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये खलु दुस्तारे संसार। ये संसार कैसा है, हम लोगों की तरह अपने आप तरना संभव नहीं था ना। हम लोग अपने आप तर सकते हैं क्या, बिना भगवान की कृपा के, ईश्वर इस तत्व की कृपा के बिना। इसे कहते यह खलु संसारे, खलु दुस्तारे संसारे कह दिया इसलिए, कृपया पारे पाही। वो लाभ मिल रहा है ना, जो पुनरपि जन्म मरण वाला चक्कर है, जिनका जठर में दोबारा शासन करके जो टॉयलेट में रहना, एक तरह से किसी को कहो आज कहो आप टॉयलेट में जाओ, वो जो कमोट होता है ना उसमें शीर्षासन करो, वही करेगा। और आपने 9 महीना किया है, 9 महीना एक तरह से टॉयलेट में ही आप रहे। माँ का गर्भ क्या है, माता का गर्भ में केवल विट मूत्र तो है, मूत्र है वहां, मल है वहां, टट्टी है वहां, उन्हीं चीजों से बना रहा है शरीर। और खोपड़ी नीचे पैर ऊपर यूं रहता है बच्चा, वहां मैंने शीर्षासन में रहता है गर्भ के अंदर। और गर्भ वेष्टन के अंदर मल मूत्र गल और कुछ है ही नहीं। अर्थात अब टॉयलेट में शीर्षासन करते 9 महीने बैठे थे कि नहीं बैठे थे, और आज 2 सेकंड बैठने के लिए क्यों हिचका रहे हैं, आज दुखी हो रही। हाँ, उस अज्ञान से तो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि ये जो सबसे बड़ा लाभ है, जो प्रकृति कैसी थी,
तेन निवृत्त प्रसवाम, प्रकृति का विशेषण है। कैसी हो प्रकृति? निवृत्त प्रसवाम, भोग और अपवर्ग रूपी फल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त हुई जो प्रकृति निवृत्त हो गई है क्रियाओं को उत्पन्न करने से। प्रसवा माने उत्पन्न करना रूपी क्रिया से निवृत्त हो गई है, निवृत्त प्रसवाम। सप्त रूप विनिवृत्ताम, और कैसी है वो? अब उसके 7 रूप निवृत्त हो गए। 7 रूप कौन से? अज्ञान, धर्म धर्म, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन 7 रूपों से भी निवृत्त हो चुकी है। केवल ज्ञान रूपेण, विवेक रूपेण, विवेक ख्याति रूपेण इस समय विद्यमान है। अर्थवशात ऐसे क्यों हुई वो? प्रयोजन की वजह से, प्रयोजनाधीन होकर के जब देख ली उसने पुरुष का विवेक जागृत हो चुका है, अर्थात बुद्धि में विवेक, इतनी विवेक जागृत हो चुकी है, पुरुष और बुद्धि का भेद का निश्चय दृढ़ हो गया है। यह जब जान लेती है तो बुद्धि अपने सप्त रूपों को से निवृत्त हो जाती है। सप्त रूपों के बारंबार जो जन्म हो रहा था उससे निवृत्त हो जाती है। प्रकृति में ऐसा, प्रकृति को पुरुष पश्यति, पुरुष देख लेता है। कैसे? प्रेक्षकवत, एक उदासीन के समान देखता है। उदासीन वदासीनो, भगवान भी कहते हैं। ऐसा वह पुरुष देख करके क्या करता है? स्वस्थ अवस्थित, अपने सब में स्थित होकर मस्त हो गया, अपने मस्ती में मस्त हो गया। आप किसी से कोई परवाह नहीं रह गया। ठीक है, तेने भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति है प्रसूतव्य। भोग और विवेक का साक्षात्कार यही प्रकृति के द्वारा प्रसव में उत्पन्न करने वाले चीजें हैं, निष्पादनीय वस्तु है। प्रकृति के परिणाम के द्वारा निष्पादनीय वस्तु 2 ही चीज था। नंबर 1 तो पहला वाला था भोग, दूसरा वाला है विवेक ख्याति। तौच प्रसूतौ, वो दोनों के दोनों सम्यक प्रकार से निष्पन्न हो गया। अब नासव्य नास्या प्रसूतव्यम अवशिष्यत है, इसलिए अब वो निश्चय करती है मेरे द्वारा और परिणाम के रूप में निष्पादनीय वस्तु कुछ भी नहीं रह गया। यह निश्चय करके निवृत्त प्रसवा प्रकृति ही, वह प्रकृति उत्तरोत्तर परिणाम को प्राप्त करने से निवृत्त हो जाती है। विवेक ज्ञान रूपो यो अर्थ तस्य विषय क्यों हुई? क्योंकि अंतिम जो चीज क्या था जो उत्पन्न होना था? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति रूपा जो ज्ञान है वही उसका वास्तविक प्रयोजन प्रकृति की प्रवृत्ति का, वह सिद्ध हो गया है। तदवशात तस्य वशः सामर्थ्यम, उसके सामर्थ्य से वो निवृत्त हो गए। तस्मात् इति अर्थवशात अतत्व ज्ञान पूर्वकाणी खलु धर्माधर्म अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य। क्योंकि ये जो 7 रूप था कौन से? अज्ञान आदि, वो कैसे हुए थे? अज्ञान। किसके अज्ञान? अतत्व ज्ञान, तत्वों का ज्ञान न होना। अतत्व ज्ञान पूर्वक थे कौन कौन से चीज? धर्म अधर्म, अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। कहते महाराज वैराग्य को भी आपने अज्ञान पूर्वक ले लिया? कहते बिल्कुल, वैराग्यम अपि केवल तौष्टिका नाम अतत्व ज्ञान पूर्वकम एवं। क्योंकि वैराग्य भी तौष्टिकों के दृष्टिकोण में अतत्व ज्ञान पूर्वक ही होता है। तत्व ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य है वो स्वरूपभूत होता है, वो अलग नहीं हो सकता। और जो अलग आप वैराग्य मान रहे हो किसी भी चीजों से, वह वैराग्य निश्चित रूप में अज्ञान पूर्वक ही है। क्योंकि जिससे आप त्याग करके विरक्त हुए हो उसका अहंकार आपके अंदर होता है, मैंने इसको त्याग दिया है, वो अहंकार है। कल कुछ महात्मा आए और निमंत्रण दिए, महाराज आपको जो है अमुक जगह आना है। अब वो ऐसे आदमी को भेज देते हैं, हमारे पुराने मित्र, हमारे सहपाठी थे। अब हम उनको कहें भाई देखो, बता दिया, लेकिन कहना तो पड़ता, करना जो है सही हो तो बोलना पड़ा। बताया भी हम तो कथा प्रवचन भंडारा कोई कार्यक्रम वगैरह में नहीं जाता। अब बोल तो रहा हूँ, लेकिन अंदर भी मैं सोच गया ऐसा ना हो इसका अहंकार हो जाए, मैंने सब त्याग कर बैठा, उसका भी अहंकार हो जाए, खतरा है। फिर काफी चर्चा में मैंने वही कहा, देखो हम इससे कोई अहंकार की बात नहीं, स्वाभाविक की बात है। स्वाभाविक को मेरी प्रेरणा हुई,
हमें ये सब करना नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है, आम आदमी में इसमें एक संतुष्टि उनको दिखाई देती है, उनको तौष्टिक कहा जाता है। इन त्यागों में वो तुष्टि मांग के चल रहा है, असंतुष्ट है। उनको मोक्ष की जरूरत नहीं है, उनको ज्ञान से मतलब नहीं, किस चीज से, साधना से मतलब नहीं, बस मैंने त्याग दिया ना, उससे बड़ा काम कर लिया। यही तो एक महात्मा, बहुत बड़े मंडलेश्वर वगैरह भी हो गए, वो महात्मा क्या थे, नागा थे अखाड़े से, और गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी गंगोत्री घूमते रहते थे, नंगा ही घूमते रहते। उनको अपने त्याग की अहंकार, देखो ऐसे मौसम ठंडों में भी मैं नंगा रहता हूँ, कुछ पहनता नहीं, और उनको ज्ञान से मतलब नहीं, साधना से मतलब नहीं, कुछ जानते भी नहीं, जरूरत भी नहीं जानने की, बस क्या जरूरत है, मैं मस्त हूं। मैंने अपने उस वस्त्र त्याग से ही संतुष्ट हूं। वस्त्र तो त्याग, उसने त्याग हो गया, और घर पर त्याग दी, यहां घूम रहा, अभी बिहार का था, यहां घूमने लगा, अपने बिहार को त्याग दिया। घर द्वार पति, माँ बाप, पत्नी थी या नहीं थी, भगवान जाने, वो जो भी रहे वो सबको त्याग करके इधर आ गया, उनको त्याग दिया और वस्त्र को त्याग दिया। उतरे घमंड है, मैं सब त्याग के घूम रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं। और एक संत मिले बड़े महाराज जी, तो उनको समझाया, देखो भैंस भी घूम रहे थे इससे बढ़कर, उसने भी माँ बाप त्याग दिया है। वो अपने माँ बाप के पास थोड़े रहता है, बच्चा पैदा होता है, भैंस पशुओं को क्या होता है, बच्चा कहाँ चल जाता पता नहीं चलता, माँ बाप के पास रहता नहीं। वो भी माँ बाप का त्याग, पता नहीं किस प्रांत में पैदा हुआ, तो वो भी अमेरिका में पैदा हुआ, भैंस हो सकते हैं, यहाँ घूम रहा हो, क्या मालूम, और घूम रहा है देखो भैंस, वो भी कपड़ा नहीं पहनता, तेरे जैसे नंगा रहता है, तेरे में उसे फर्क क्या बता। तो भी 4 अन्य क्षेत्र में भिक्षा मांग के खाता है, ये भी 4 खेती में घास चढ़ के खाता है, तेरे में और इसमें अंतर कहाँ दिख रहा है। इतने भैंस को कोई भैंस समझ कर बच्चा पैदा करता होगा सांड से, और तू पैदा नहीं कर रहा, इतने फर्क है। बाकी तुम में और इसमें तो कोई अंतर नहीं दिखता। तो दिमाग में सोचने लगा, वो बात सही है, मैं किस बात में तो घमंड हूँ, मैं बड़ा त्यागी में समझ रहा हूँ अपने आप को। मेरा त्याग में पशु का जो है स्वाभाविक त्याग में अंतर क्या है, त्याग कर अहंकार कर रहा हूँ। फिर वो पढ़े लिखे विद्वान हो गए, बड़े मंडलेश्वर, बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब त्याग का भी जो अहंकार हो जाता ना, और उसमें संतुष्ट हो जाता है, आगे साधना छोड़ देता है, ये तौष्टिक का, उसको कहते हैं तौष्टिक। प्राप्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गया, उसे प्रसन्न हो गया, उसी को इस्तेमाल करता हुआ भूल गया साधन को, जिस लक्ष्य से आया घर से वो भूल जाता है, और बस मठ मंदिर बना रहा, दुनिया लपड़ा सब में फंस गया, जिंदगी खत्म कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे। इसलिए का कहना है कि देखो, तौष्टिकों की दृष्टि कहा जाता है वैराग्यम अपि केवल तौष्टिका नाम अतत्व ज्ञान पूर्वकम, तथा तत्व ज्ञान विरोधित्वेन अतत्व ज्ञानम उच्छिन्नत। आप वापस लौटते हैं, तथा तत्व ज्ञानम विरोधित्वेन, अज्ञान का विरोधी होने के कारण तत्व ज्ञान उसे नष्ट कर देता है। कारण निवृत्तिया च सप्त रूपा निवर्तन्ते, जब अज्ञान निवृत्त हुआ, अज्ञान सहित उसके अपने जो 7 रूप था वो 7 ही निवृत्त हो जाते हैं। इति सप्त रूप विनिवृत्ता प्रकृति, इस तरह से 7 रूपों से युक्त होकर के विनिवृत्त हो जाती है प्रकृति। अवस्थित इति निष्क्रिय, अवस्थित माने निष्क्रिय, स्वस्थ रजा तमोवृत्ति कलुषया बुद्धिया असंबित, रजगुण और तमोगुण रूपी कलुष मल से रहित हो गई है बुद्धि। केवल सत्वगुण रहेगा मुक्ति काल में, ये मत सोचिए सत्वगुण नहीं रहेगा विवेक ख्याति कैसी होगी बुद्धि में। सत्वगुण का ही कार्य है विवेक ख्याति, इसलिए कहते हैं सात्विक्यात बुद्धिया तदाप्यस्य मनाक् संवेदोस्त्येव। सात्विकी जो बुद्धि के साथ चेतन पुरुष का ईशत थोड़ा, मनाक मने थोड़ा सा संवेद अस्त्यव संबंध रहता है, थोड़ा सा। उस विवेक ख्याति को लेकर मैं विवेक ख्यातिवान पुरुष हूं, इतना रहेगा जीवन मुक्त अवस्था। अन्यथा एवं बुद्ध प्रकृति दर्शन अनुपत्ति है, नहीं तो इस प्रकार की प्रकृति दर्शन
का व्यवहार ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता। ऐसा भी होता है, कैसे मालूम हुआ हम लोगों को? किसी ने किसी ऋषि महर्षि को ऐसी अवस्था में सात्विक बुद्धि विशिष्ट होकर के पुरुष रहते हुए प्रकृति का जो सत्रूप निवृत्ता प्रकृति को उन्होंने देखा होगा ना, उन्होंने वर्णन किया, तभी तो मालूम होगा। इसका मतलब ऐसी भी एक अवस्था होती है जिसमें सत्रूपा निवृत्त होने के बावजूद अष्टम जो विवेक ख्यातिरात्मक ज्ञान विशिष्ट बुद्धि से युक्त पुरुष, संबद्ध पुरुष विद्यमान रहता है। और तारिश पुरुष की अवस्था का नाम ही जीवन मुक्त अवस्था है, ये मानना होगा। नहीं तो सांख्य सिद्धांत में जो प्रकृति का देखने से प्रकृति लज्जित हो गई और प्रवृत्त होना, उसकी प्रवृत्ति बंद हो गई, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगा। पुरुष देख ही नहीं सकता। पुरुष किस साधन से देखेगा? किस साधन से देखेगा? यदि सात्विक बुद्धि भी खत्म हो गई तो कोई साधन ही नहीं रहा उसके पास। इसीलिए उपनिषदों में क्या, मन से ही अनुद्रष्टव्य, दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ क्या कहते हैं, ये तो वाचो निवर्तन प्राप्य मनसा था, दूसरी तरफ मन से ही अनुद्रष्टव्यम भी कह रहे। दोनों में अंतर क्या है? शास्त्रों ने व्यवस्था दिया कि समल मन के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर सकते आत्मा को, और विशुद्ध मन के द्वारा निर्विषय मन के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। सविषय मन बंधन का कारण होता है। इसी तरह यहां पर व्यवस्था देना, रजगुण तमोगुण सत्वगुण तीनों से विशिष्ट जो बुद्धि है बंधन का कारण है। रजगुण तमोगुण रहित केवल सात्विक की बुद्धि मुक्ति का कारण है। निवृत्त प्रसवामिति न मृष्याम, बाकी सारी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये प्रकृति परिणाम होना, प्रकृति में परिणाम होना, उस पुरुष के प्रति परिणाम होना बंद कर देगी, ये बात हमारे गले उतरती नहीं। ये नहीं मान सकता मैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो नित्य है और सब परिणाम उसका स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव निवृत्त हो जाएगा किसी के प्रति, ऐसे कैसे होगा? कुछ क्षणों के लिए बाधित हो सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव दाह करता है, जलाना स्वभाव है, लेकिन आप मंत्र प्रयोग कर दीजिए और आग में खड़े हो जाइए, आपको जलाएगा नहीं। लेकिन कब तक? जब तक मंत्र रूपी अवरोधक बीच में है। ये चंद्रकांत मणि हाथ में लिए हुए हैं, आग में घुस जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन कब तक? जब तक मणि हाथ से नहीं निकलता है। और आजकल तो एक ऐसा सूट ही बना दिया है, आदमी पहन के सीधा आग के अंदर चले जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन कब तक? जब तक वो सूट पहना होगा। जहां सूट से निकलेगा तो और डाल दे हाथ, पता लग जाएगा क्या होगा। माने जो स्वाभाविक किसी भी शक्ति, किसी भी चीज का स्वाभाविक शक्ति है, वो अपनी शक्ति से निवृत्त कभी नहीं हो सकते। स्वाभाविक क्या रह गया फिर? जब आपने स्वाभाविक कह दिया, नित्य कह दिया, तो निवृत्त कैसे हो सकता है? निवृत्त नहीं हो सकता। संयोग कृतो ही सर्ग इत्युक्तम, क्योंकि आपने स्वयं ही कहा है संयोग कृतो ही सर्ग। और संयोग क्या है? योग्यता च संयोग। संयोग का अर्थ वहां पर क्या था? योग्यता। और प्रकृति में परिणाम होने की योग्यता सदा है, नित्य है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। अतः योग्यता का जब तक विद्यमान है तब तक वो परिणाम करती रहेगी। और परिणाम होने की योग्यता को आपने नाश किया है क्या? और कोई नाश कर भी नहीं सकता। प्रकृति में परिणाम होने की जो योग्यता है उसको कोई नाश नहीं कर सकता, वो उसके नित्य स्वरूप भूता योग्यता है। फिर कैसे आपने कहा निवृत्त हो जाएगी? भोक्तृत्व योग्यता च पुरुष से चैतन्यम, भोक्तृत्व की योग्यता ही पुरुष के अंदर विद्यमान जो चैतन्यता है वो भी स्वरूप होता है, वो भी निवृत्त नहीं होगा। अर्थात पुरुष में भोक्तृत्व रूपी योग्यता स्वरूप होने से वह भोक्तृत्व निवृत्त नहीं होता, और पुरुष में कर्तृत्व रूपी योग्यता कभी निवृत्त नहीं होती। तो उसमें कर्तृत्व है, इसमें भोक्तृत्व है, तो निश्चित रूप में बना रहेगा दोनों, तो दोबारा बंधन तो होगा ही। भोग्यत्व योग्यता च प्रकृति जड़त्व विषयत्वंच, इस प्रकार से भोग्यत्व की योग्यता कहाँ है? प्रकृति में। अतः प्रकृति जड़ है, विषय। भोक्तृत्व योग्यता पुरुष में, अतः पुरुष में चैतन्यता मानी गई है। और भोग्यत्व की योग्यता प्रकृति में, इसे प्रकृति में जड़त्व और विषयत्व माना गया। न चैत्य और अस्थि निवृत्ति, यह स्वरूप भूता योग्यता होने के नाते इनकी निवृत्ति तो कदाचित भी नहीं हो सकती।
न च करणीय अभावात निवृत्ति ही। ये समस्या रहता है, जब करने को कुछ नहीं है तो योग्यता बला रहे तो क्या करेगा है? आपके अंदर मान लीजिए बढ़िया कीर्तन करने की योग्यता है, इन कोई आपको निमंत्रण न दे, करोगे क्या? अपने कमरे में नाचते रहोगे, कीर्तन करोगे, दीवार को सुनाओ। अब कोई बुलाएगा तब तो बोलोगे, ये तो कह रहे हैं। बिना बुलाए योग्यता रहते हुए तो चुप रहना पड़ता है ना। योग्यता रहते हुए भी आपको चुप बैठे रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, आप कहीं सत्संग में चले गए हैं तो कोई मंच पे चले गए, वहां कोई उठपटांग बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो भी क्या कर लोगे? आपके अंदर योग्यता है उसकी गलत बातों को काट के सिद्धांत स्थापित करने की, लेकिन जब तक आपको मौका नहीं दिया जाए बोलने को, आप तो हाथ मलते मलते बैठे रह जाओगे। नहीं, गुस्सा तो आएगा, क्या उठपटांग बोल रहा है ये, लेकिन क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो योग्यता और रहते हुए भी जब करने का अवसर नहीं आया है तो चुप रहना पड़ता है। उसी प्रकार से यहां पर भी प्रकृति में भले करने की योग्यता है, पुरुष में भी भोक्तृत्व की योग्यता है, लेकिन करणीय अवस्था नहीं है। निष्पादन के योग्य कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि सब कुछ निष्पादन हो गया ना। पहले बता दें, सब कुछ खत्म हो गया है। निष्पादन जो करना था वो कर चुके हैं, और कुछ निष्पादन करने योग्य नहीं रह गया। जब निष्पादन करने योग्य कुछ भी नहीं रहा, भले योग्यता है, तो चुप रहना पड़ेगा। अब भंडारी को बोल दिया पूरी छानो, जितनी आटा सब छान दिया, अब क्या करेगा? और छानने की योग्यता है ना उसके पास, फिर आटा ही खत्म, तो क्या छानेगा? बोलो उसको छानो भाई, तो चुप क्यों बैठा है? बताए आटा नहीं, क्या करूंगा? या नहीं, निष्पादन करने योग्य तत्व हो तब तो निष्पादन करेगा। निष्पादनीय वस्तु कुछ शेष न रह गया हो तो योग्यता रहने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता। वही हाल मुक्ति के मुक्ति काल में यहाँ पर भी है। दोनों में अपनी अपनी योग्यता स्वाभाविक नित्य स्वरूपता रहेगा, फिर भी वह कुछ परिणाम नहीं होगा। न च करणीय अभावात निवृत्ति तज्जाति संन्यास करणीय तद सिद्धांत के आशंका पर पूर्व पक्ष ऐसा मत कहो, अरे एक चीज नहीं रह गया दूसरा चीज करे, दूसरा तो तीसरा, कुछ न कुछ तो करेगा, करते रहना पड़ेगा। हमारी प्रकृति उस शैतान की कहानी के समान है जिस शैतान से महात्मा परेशान हो गया था। महात्मा एक बार सिद्धि किया, एक भूत की सिद्धि करना चाहता है, भूत प्रेत होता है तो सिद्ध करना चाहता है, सिद्धि करने लगा तो भूत सिद्ध हो गया। लेकिन जब सिद्ध होकर वश में आ गया, भूत कंडीशन में, देखो महाराज आप तो हमको फंसा लिए हो, लेकिन याद रखना एक क्षण भी मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तुमको नोचना शुरू कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मेरे को करना है, करते रहने का मेरा स्वभाव है। और जो बड़ा से बड़ा काम कर दो, कह दो, वो भी भूत तो भूत है, मिनटों में करके आ जाओ। अब महात्मा भजन एक माला जप नहीं कर पाती, खड़े हो जाता था वो, हाँ महाराज बोलो आगे क्या सेवा। महात्मा एक माला ढंग से जप भी नहीं कर पा रहा था, सिद्धि के कि क्या ही है, मैंने बड़ा बाधा, ये तो परेशान कर दिया, भजन ही नहीं करने देता। वो क्या करे, सारा काम निपटा दिया उसे, सारा पहाड़ बराबर कर दी, जो कह दो सो खट खट कर देता था। महात्मा ने सोचा ये तो मानने वाला है, और क्या करे, विचार के इसको फंसाए रखना पड़ेगा पूरे काम में। ऐसे करे, खंबा गाड़ो, इतनी लंबी, बहुत लंबा खंबा, जितना लंबा बड़ा से बड़ा गाड़ो, और गया बड़ा से बड़ा पेड़ को काट के ला करके खंबा जैसे गाड़, देखो महाराज गाड़ दो, इसको बिल्कुल बराबर चिकना कर दो, लाओ 50 क्विंटल तेल पिलाओ उसको, चिकना कर, वो चिकना कर। अब जब तक और कोई काम ना बोलो, इसे ऊपर नीचे होते रहना, अपने ध्यान भजन करने लगे, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, अपना भजन आराम से चल रहा है। जब उनको रोटी भूख लगी तो बाहर आए, क्या कर रहा है महाराज, ऊपर नीचे हो रहा, इधर रोटी बना के खिला, रोटी बन गया, जब बर्तन धो दे, हो गया, अब जा फिर वापस हो सकता, कुछ करने क्या करे, करने का स्वभाव उसका बना हुआ है, निष्पादनी कुछ भी नहीं रह गया, तो अपने स्वरूप में मस्त रहना पड़ा, उसको वहीं फंसाए रखना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ भी तो कराना पड़ा ना भूत से, बाकी काम नहीं भी करे तो अपने क्या कराया, ऊपर नीचे होने का काम करा दिया, खंबे पर
ऊपर नीचे होते रहो। वैसे ही यहां प्रकृति कुछ कुछ करती रहेगी, क्यों करना किसी इसे निष्पादन कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहना न करणीय अभावात निवृत्ति रीति न तजातीय से अन्य से करनी। पूर्व पक्ष कहता है तजाति कोई और कुछ न कुछ काम करना को धंधा रहेगा प्रकृति के पास, वो कुछ करती रहेगी और पुरुष को भोग देती रहेगी। एक काम तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, पुनः पुनः शब्दादि को भोगवत, जिसे बारंबार एक बार शब्द सुन लिया चुप हो जाते हो, क्या बार बार सुनते हो इत्यतः। तब सिद्धांत कहता ऐसा नहीं हो सकता। जवाब देंगे